नमस्कार दोस्तों, एयर व्रत कथा में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने एक बहुत ही पावन कथा के साथ हाजिर हैं। हमारी आज की कथा का शीर्षक है कार्तिक मास की पावन कथा। हिंदू पंचांग अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक का होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना होता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे माह स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व पाप का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान और व्रत करता है तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए भी नहीं रहना चाहिए। कार्तिक मास में बहुत सी पावन कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से हम आपको आज एक बहुत ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक बुढ़िया माई से संबंधित है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया माई के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने जब बुढ़िया माई गंगा गई हुई थी तब पीछे से श्री कृष्ण जी उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया माई नहीं है तब वह कटोरे को उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया माई घर वापस आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं देखा और ना ही उसे वो कटोरा मिला। उसने उस कटोरे को आसपास इधर उधर ढूंढा मगर कटोरा तब भी नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ कुछ दिनों बाद एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस ओर से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो दोनों ही फूल राजा को बड़े मनमोहक लगे और राजा उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तब वो दोनों किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वह बुढ़िया माई मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम हैं तुम्हारा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया माई उनसे यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार ये बात राजा के कानों में पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते हैं, लेकिन जब भी वो बुढ़िया माई मिलती है तो उससे कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया माई को महल बुलवाया और कहा कि हम में से तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये दोनों मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान कर वापस आई तो मुझे ना तो वहाँ खिचड़ी मिली ना ही मेरा वो खिचड़ी का कटोरा यानी मेरा बेला मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने पीछे से कहा
कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उससे 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़कर घर लाए, रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हम ही है तुम्हारा कटोरा, हम ही है तुम्हारी खिचड़ी, और भगवान ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है। तो भक्तगण, ये थी कार्तिक मास से संबंधित पावन कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और कार्तिक मास से जुड़ी ये पावन कथा, बुढ़िया माई की कथा, अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।